बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ के केपीके ने एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। जिस तरह से उनका रिजल्ट सबसे पहले आया था, इसी तरह से उनके एडमिशन भी सबसे पहले स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे जैसे इंशाल्लाह ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन स्टार्ट करती जाएंगी, जैसे कि यूएचएस है, बिलान यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से आईबीएस सक्कर सिंध है, या फिर आप लोगों को जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। तो जैसे जैसे इनके एडमिशन स्टार्ट होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊंगा। तो इसलिए अगर इन केस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। तो मैं आपको जरा डिटेल में लिए चलता हूँ जी केपीके के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कि आप लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, आप लोगों ने किस तरह क्रिएट करना है अकाउंट, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, किस किस कॉलेज के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है, सारे के सारे कॉलेजेस के एडमिशन आपको केएमयू, यानी कि जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां से जाकर सारी की सारी रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने अपनी करवानी है। आपने किसी भी और मेडिकल कॉलेज हो के आप लोग जिस पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं या जिसमें भी, तो उसकी वेबसाइट पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि अगर इन केस आपके सामने मैं खैबर मेडिकल जो कॉलेज है पिशावर, जहां का मेरिट सबसे ज्यादा होता है, मैं उसकी वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, तो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है एमडी कैट रजिस्ट्रेशन ओपन। लेकिन इवन एमडी कैट रजिस्ट्रेशन भी पीएमडीसी की वेबसाइट से हुई थी। जैसे क्योंकि आप अगर इनकेस क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तो ये पीएमडीसी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन थी। आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक नजर आ रहा है, लेकिन ये सीधा आपको ले गए हैं पीएमडीसी एमडी कैट उनकी वेबसाइट पर। और वहां पर जाकर अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर एमडी कैट 2025 हैज बीन क्लोज, क्योंकि जारी बात है टेस्ट हो चुका, आंसर की आ चुकी, अब तो आपके नए एडमिशन जो कि इन अदर वर्ड्स एमबीबीएस और बीडीएस के जो एडमिशंस हैं वो स्टार्ट हो गए। तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, मैं दोबारा से आपको बता दूं, केएमयू यानी कि खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी वेबसाइट पे जाना है। पूरा आपको लिंक दिखाई दे रहा है cas.kmu.edu.pk। यहाँ जैसे ही आप जाकर इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो सामने आपके पास ये वही जो एक पेज है वो दिखाई दे रहा है, एडमिशन ओपन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लेकर आए, तो बिल्कुल लास्ट पे जाकर डाउनलोड रिजल्ट एमडीकैट 2025 उसका लिंक है। आप अपना रिजल्ट भी डाउनलोड यहीं से कर सकते हैं दोबारा। और अगर इन केस आपने डाउनलोड करना है एडवर्टीजमेंट, तो ये आप एडवर्टीजमेंट को यहां से क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने वो सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आ जाएंगी। ये पूरी एड आपके सामने आ जाएगी उनके रजिस्ट्रेशन की या उनकी एडमिशन की। लेकिन मैं आप लोगों को ना उनकी वेबसाइट से ही जरा दिखा देता हूं कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपको मैं फर्दर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। टोटल जी 10 कॉलेजेस हैं जो कि आप लोगों को मालूम है, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। अयूब खान मेडिकल या यू मेडिकल कॉलेज एबटाबाद है, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज है, बन्नू मेडिकल कॉलेज बन्नू है, गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी है, गोमल मेडिकल कॉलेज डेरा इस्माइल खान है। ये आप लोगों को ना प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है, जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसको टॉप पे रखें। लेकिन उसके साथ साथ आपको मेरिट भी पता होना चाहिए कि क्या वहां आपका मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट देनी है उसमें अपने मेरिट को, अपने एग्रीगेट को भी माइंड में रखना है। ठीक है, वो भी मैं अभी आप लोगों को इंशाल्लाह सारों का क्लोजिंग एग्रीगेट जितने भी ये पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस थे, इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दूंगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये 10 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पर 9 का नाम लिखा हुआ है। अगर आप लोग पीएमडीसी की वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट का जाकर देखेंगे, जो हमारे पास वहां पर आता है उसका जो लिंक है, तो वहां पर 10 मेडिकल कॉलेजेस है, लेकिन यहाँ पर 9 का नाम लिखा हुआ है। एनीवेज, उसके बाद फिर डेंटल कॉलेजेस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ये दो 4 मेंशन है, जबकि ये 5 हैं वैसे टोटल, लेकिन अभी यहाँ पर 4 मेंशन है। उसके बाद फिर रेसिप्रोकल सीट्स के लिए जो पंजाब के हवाले से हैं या आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 कॉलेजेस हैं जो रेसिप्रोकल सीट्स की आती हैं, आजाद जम्मू कश्मीर एंड मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर, ये सिंध में है, और इसी तरह से निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, ये पंजाब है, और फिर पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट। तो इस तरह ये 4 जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल सीट्स हैं केपीके के स्टूडेंट्स के लिए। और केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड कोहार्ट, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इवन केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कोहार्ट, ये मैं आपको बता रहा था, ये वो 2 कॉलेजेस हैं जिनको मिलाकर 10 कॉलेज बन जाते हैं पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, और 5 बन जाते हैं पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले भी ऑलरेडी मालूम है कि सिर्फ 65%, ये अब जेन में रख लीजिएगा,
लास्ट ईयर जो एफएससी की जो आप लोगों को परसेंटेज बताई गई थी या आप लोगों के लिए एलिजिबल था पिछले साल के लिए, वो 60% था, लेकिन इस साल से पीएमडीसी ने 65% कर दिया है कि अगर आपके एफएससी में मार्क्स 65% हैं, देन यू कैन अप्लाई। और इसी तरह से आप लोगों को फर्दर जो आपने एमडी कैट पास किया था, आप देखें यहाँ पर अगेन वही बात, वैलिडिटी जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पिछले साल की वैलिडिटी है अभी तक या उससे पिछले साल, यस है बच्चों। 2023, 2024, 2025, ये तीनों साल में जिसने भी 55% मार्क्स एमबीबीएस में हासिल किए या 50% मार्क्स बीडीएस में हासिल किए, तो हु या ही या शी कैन अप्लाई। ठीक है, तो आप लोगों को एफएससी में 65% चाहिए, एमबीबीएस के लिए आप लोगों को 55% एमडी कैट का चाहिए, और आपको बीडीएस के लिए 50% चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ केपीके दे कैन अप्लाई। तो ये तीसरी शर्त है, यानी कि आप लोग अगर इनकेस किसी और सूबे के हैं तो देन यू कैन नॉट अप्लाई। हाँ, रेसिप्रोकल सीट पर आप अप्लाई कर सकेंगे, जो दूसरे सूबे के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अगर रेसिप्रोकल सीट्स हैं केपीके में तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर आपको डोमिसाइल मस्ट चाहिए केपीके का। इस तरह से वेटेज क्राइटेरिया अभी तक तो यही है, क्योंकि ये खबर सुनने को आई, जैसे मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की, कि 2 से 3 दिन तक ये डिसाइड होगा कि क्या इस वेटेज फार्मूला में चेंज आएगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल चेंज कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि मैट्रिक का 10% है, एफएससी का 40% है, और जो मेडिकल जो आपका एमडी कैट हुआ उसका 50% आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है। हाउ टू अप्लाई में स्टेप 1 में आप लोगों ने सिंपली क्रिएट करना है अकाउंट, मैं बताता हूँ कैसे, कहाँ से करना है, कैसे करना है, और उसके बाद फिर स्टेप 2 पर आप अपने सारे डिटेल्स वहां पर एंटर करेंगे, अपनी सारी की सारी चीजें आप लोगों ने अपलोड करनी है। ओपन मेरिट कैटेगरी, जनरल सेल्फ फाइनेंस, आप लोगों के एलिजिबल जहां पर भी आप लोग हैं, तो उस कैटेगरी को आपने चूज कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने सेपरेट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स अलोंग विद द फीस शैल बी सबमिटेड। आप बीडीएस के लिए अलग से सबमिशन करवाएंगे, आप एमबीबीएस के लिए अलग से सबमिशन करवाएंगे, और इवन ये जो लास्ट पर 2 कॉलेजेस मैंने बताए जो कि एक्चुअली तो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, लेकिन इनके लिए आपको अलग फीस जमा करवाना होगी, यानी केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किम्स कोहार्ट, और इस तरह से केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कोहार्ट, इनके लिए अलग से फीस। कितनी फीस है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और उसके बाद फिर आपने स्टेप 3 पर चले जाना है, अपलोड करनी है अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज। फिर स्टेप 4 पर आप लोगों ने फीस स्लिप ये आपने जनरेट करनी है। आपने जनरल सेल्फ फाइनेंस, फॉरेन जो है वो सेल्फ फाइनेंस, किस भी कैटेगरी में आप लोग डिसेबल कैटेगरी को चूज कर रहे हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, रेसिप्रोकल है, माइनॉरिटीज हैं, कोई भी है, तो उसके लिए आप लोगों ने अपनी सिंपली जनरेट करनी है फीस स्लिप, विजिट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द खैबर जो है वो बीओके, एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। तो आप लोगों ने वहां डिपॉजिट करनी है। लॉग इन अगेन, आप लोग किसी बैंक की ब्रांच को भी जाकर विजिट कर सकते हैं, और इवन ऑनलाइन भी मेरा ख्याल से पेमेंट हो जाएगी। लॉग इन अगेन टू वेरीफाई योर पेमेंट डिटेल्स, और उसके बाद फिर कीप योर ओरिजिनल फी स्लिप टू बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको जो लास्ट में दी गई हैं कि इनकम्प्लीट फॉर्म्स जो होंगे वो आपके एंटरटेन नहीं होंगे। नो एडमिशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड। आप लोगों ने सारा कुछ ऑनलाइन करना है, बाई हैंड कुछ भी आपने जमा नहीं करवाना। एप्लीकेंट्स फॉर्म एमडीएस एक्स फाटा या बैकवर्ड एरियाज के जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, शैल सबमिट देयर सर्टिफिकेट्स ऑफ द लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एज पर स्पेसिमेन। उसके लिए आप लोगों को वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। एप्लीकेंट शेल लिस्ट कॉलेज फॉर एडमिशन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये मैं आपको बता रहा था, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। प्रायोरिटी लिस्ट में आप लोगों ने सबसे पहले माइंड में क्या रखना है कि वो कॉलेज आपके घर से कितना पास है। दूसरा आपने माइंड में रखना है कि वहां का मेरिट क्या है, और आप लोग क्या उस मेरिट के अकॉर्डिंग वहां पर एलिजिबल है भी नहीं, यानी इन अदर वर्ड्स क्या आपका एडमिशन वहां के चांसेस हैं या नहीं। और इसी तरह से आप लोगों ने 2-3 और चीजें माइंड में रख के ये सारी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग जहां पर आपका हो सकेगा पहली बात तो वहां हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस आप लोगों की अपग्रेडेशन होती है, यानी कि आप लोग यूं कह ले कि किसी और कॉलेज के अंदर कोई सीट खाली हुई और आपने वहां पर भी प्रेफरेंस इसमें उसको शामिल किया हुआ था आपने, यानी जिस कॉलेज में आप एडमिशन होता है उससे ऊपर वाला कॉलेज जहां पर सीट खाली हुई, तो आपको अपग्रेड करके वहां पर भेज दिया जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। ये भी ज़हन में रख लें, आपको जाना पड़ेगा। यानी आपका एडमिशन हो तो गया है, लेकिन जिस कॉलेज में आप आ गए हैं, अगर इन केस आप वहां से अपग्रेड होते हैं तो आपको नेक्स्ट कॉलेज में जाना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर के अंदर शर्त होती है कि अपग्रेडेशन के बाद आपको उस कॉलेज को जाके ज्वाइन करना होता है जहां पर आपका फर्दर नेम आया है। ठीक है, तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। एप्लीकेंट शेल लिस्ट कॉलेज फॉर एडमिशन इन ऑर्डर, ये मैंने बता दिया। एप्लीकेंट सिलेक्टेड फॉर एनी कैटेगरी शेल हैव टू डिपॉजिट देयर फी आफ्टर रिसीविंग द एडमिशन ऑफर लेटर विद इन 3 वर्क डेज। रजिस्ट्रेशन की फीस अलग है,
और कॉलेज की फीस अलग है। ज़ाहिर बात है, अभी तो आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है, वो कितनी है? वो 3000 है, मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसके बाद फिर आप लोगों ने जब कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जब आपका नाम आ जाएगा किसी कॉलेज के अंदर, तो आपको वहाँ पर फिर कॉलेज की फीस भी जमा करवाना होगी। जब आप अपग्रेड होकर किसी और कॉलेज में जाएँगे, तो वहाँ की फीस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है दूसरे कॉलेज के हवाले से। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर वेरियस कैटेगरीज इन रिस्पेक्टिव मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ओपन कितनी है, सेल्फ फाइनेंस कितनी है, डिसेबल कितनी है, ये सारी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, सारे का सारा डाटा। और उसके अलावा आप लोगों को जो डोमिसाइल होल्डर्स यानी कैंडिडेट्स कैन आल्सो ऑप्ट फॉर द मेडिकल कॉलेज ऑफ आजाद एंड जम्मू कश्मीर, यानी कि आप जारी बात है कि जो एमडीएस एक्स फाटा डोमिसाइल होल्डर्स हैं, वो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। KMU शैल मेक एडमिशंस ऑन द ओपन मेरिट सीट्स जनरल सेल्फ फाइनेंस एटसेट्रा। एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड फोर सर्टिफिकेट, अगर आपने गलत सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हैं, आपके जाली हैं एटसेट्रा, तो आपका सारा एडमिशन प्रोसीजर वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, सारी फीस आपकी जब्त हो जाएगी। इस तरह की चीजें वो आपको जैसे बात सारी बातें ही बता देते हैं। इफ एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, तो आपको KMU एडमिशन पॉलिसी, PMDC मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, उसको आप लोगों ने कंसल्ट कर लेना है। रेगुलेशंस को 2023 रेगुलेशंस हैं, उसके बाद अभी तक फिलहाल रीन्यू होकर नहीं आई, आप उसको भी पढ़ लेंगे। नो सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी इशूड फॉर द इंटरव्यू और द प्लेसमेंट टिल प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों का एडमिशन स्केजुअल है, वो स्केजुअल भी आप लोग ज़हन में रख लें। 30 तारीख से, यानी कि अब ये 30 तारीख गुजर चुकी है, 30 अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन शुरू है, एडमिशन का प्रोसेस शुरू है। लास्ट डेट जरूर नोट कर लें 21 नवंबर, आखिरी डेट है जी 21 नवंबर। फिर मेडिकल बोर्ड ऑफ स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली उनके लिए मेडिकल बोर्ड 25 नवंबर को वो उनको एग्जामिन करेगा। देन मेडिकल बोर्ड ऑफ स्पेशली एबल कैंडिडेट्स वो 27 को। फिर डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट, आपकी प्रोविजनल लिस्ट लग जाएगी जी 4 दिसंबर को। और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन क्लेम एटसेट्रा, ये आप लोग 5 जो है वो 5 से 7 दिसंबर तक सबमिट कर सकेंगे। मीटिंग ऑफ एप्लेट्स स्क्रूटनी कमेटी जो होगी वो 8 जो है वो होगी जी 8 से 9 दिसंबर को। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 12 दिसंबर को लगेगी। और उसके बाद फिर आप लोगों की प्लेसमेंट होगी इन वेरियस कैटेगरीज 16 से 20 दिसंबर को। और प्लेसमेंट इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ किम्स, तो वो 22 दिसंबर को। और सेकंड राउंड ऑफ प्लेसमेंट ऑन ऑल वैकेंट सीट्स, ये 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा। थर्ड राउंड ऑफ प्लेसमेंट होगा 12 से 15 जनवरी तक, और उसके बाद फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये मैंने आपके साथ सारी चीजें वो तो शेयर कर ली जो कि आप लोगों को डेफिनेटली ऐड में मिल रही हैं। अब आते हैं जरा दोबारा से, मैं आप लोगों को कुछ मजीद बातें यहाँ पर मेंशन जो है वो कर देता हूँ, बता देता हूँ। पहली बात तो लास्ट डेट फिर से 21 नवंबर आपको बताओ। फिर मेरिट क्राइटेरिया आपको ये भी मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ये सुन ले, MBBS के लिए 3000, BDS के लिए 3000। अगर आप लोग जो है वो किम्स यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो KMU इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है, उसके लिए 3000, और जो वहाँ का BDS कॉलेज के हवाले से है वो 3000। यानी आप लोगों ने अगर इन चारों कैटेगरीज में अप्लाई करना है, तो आपको हर एक की अलग अलग फी पे करना पड़ेगी, अलग अलग फी आपको जमा करवाना होगी। तो इसलिए टोटल आपका 12,000 होगा अगर आप चारों से जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं क्राइटेरिया में या कैटेगरीज में। अदरवाइज जो भी आप कैटेगरी चूज करेंगे उसकी 3000 फीस है। और कोटा में ओपन मेरिट सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस है, रेसिप्रोकल है, डिसेबल है, बैकवर्ड है, न्यूली मर्ज एरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इस तरह से जनरल सेल्फ फाइनेंस माइनॉरिटीज हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल विक्टम्स हैं, और अफगान नेशनल के लिए सीट्स हैं, और फॉरेन सेल्फ के लिए सीट्स हैं। एडमिशन स्केजुअल मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट डेट में बता चुका हूँ, सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। मैं सिर्फ आपको जल्दी से ही आखिर पर एक गो थ्रू कर देता हूँ ये मेरिट्स के हवाले से जो लास्ट टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट थे। और इंशाल्लाह ये सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा, बनाऊंगा। KMC का मेरिट था रही, अभी मैं सिर्फ आपको जनरल मेरिट जो है वो ओपन और सेल्फ फाइनेंस का बता रहा हूँ। ओपन का था 93.08 और सेल्फ फाइनेंस का था 91.1546। इस तरह से यू मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट था। ये टोटल सीट जो मैंने मेंशन की है ये सारी कैटेगरीज को मिलाकर है। तो जो अभी मैंने आपको कोई 7-8 कैटेगरीज है उन सबको मिलाकर ये मैं आपको सीट्स बता रहा हूँ 275 270। और उसके बाद फिर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था ये ओपन मेरिट कैटेगरी में 92.4939, 91.0273 था सेल्फ फाइनेंस का। बादशाह खां मेडिकल कॉलेज ये बल्कि खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर 150 सीट्स हैं, 92.1833 था ये क्लोजिंग का, ये ओपन मेरिट था क्लोजिंग का। और उसके बाद फिर सेल्फ फाइनेंस था 90.8864। बादशाह खां का था 92.1849 ओपन और 90.9773 ये था सेल्फ फाइनेंस। सैदू मेडिकल कॉलेज सवात वहां पर था
92.0364 ये ओपन था। 90.8939 नौशहरा मेडिकल कॉलेज नौशहरा का 91.9091 था और सेल्फ फाइनेंस में था 90.85। गज्जू खां मेडिकल कॉलेज सवाबी का था 91.8227 और ओपन में, और सेल्फ फाइनेंस 90.8273। गोमल मेडिकल कॉलेज डेरा इस्माइल खान 91.6955 और उसी तरह से सेल्फ फाइनेंस 90.7273। केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोहाट का था 91.1864 ओपन का और 90.6909। और जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, वो सारे कॉलेजेस की मिलाकर तकरीबन है 1435। ये सारी कैटेगरीज की मिलाकर है, ओपन नहीं है, सारी कैटेगरीज की मिलाकर है नंबर ऑफ सीट्स। और उसके बाद फिर इसी तरह से बीडीएस के मेरिट को भी मैं आपको बता देता हूँ। खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पिशावर का ओपन मेरिट में था 91.1636 और क्लोजिंग था जो सेल्फ फाइनेंस में 90.6। डेंटल कॉलेज अय्यूब मेडिकल कॉलेज 91.15 और 90.6364। बादशाह खां का 91.0591, 90.5682। सैदू डेंटल कॉलेज सैदू का 90.9955 और सेल्फ फाइनेंस 90.5076। केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज किड्स कोहार्ट तो 90.7455 और 90.4591। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बीडीएस सीट्स हैं 319। और इस तरह दोनों को मिला लें तो केपीके के अंदर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस की टोटल सीट बनती हैं 1754 1754। ये मैंने सारी आपको डिटेल बता दी। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा इस सारी इंफॉर्मेशन का, और इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।